यहाँ पे ना आप लोगों ने गौर से एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना है। जो सिंपल हमारे पास इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसको तो आपने, जैसे आप ये कह सकते हो कि आपने किसी का परसेंटेज फाइंड आउट करने के 2% से क्या बनेगा, 2% ऑफ एनीथिंग, वो तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज है ना कि आपने उतना परसेंट ऑफ समथिंग ले लेना होता है, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि कंपाउंड में आप क्या करते हो, अगर तो इंक्रीज है तो आपने 1+ परसेंटेज की पावर वो कर देनी, जैसे मैंने आपको आप पहले भी बताया था कि वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपाउंड, तो हमने देखना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इनटू 1+ परसेंटेज की पावर नंबर ऑफ ईयर। ओके, यस। ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना। सिमिलरली अगर डिक्रीज की बात हो रही होगी तो एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट इनटू 1- परसेंटेज, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स वैसे ही रहेंगे जैसे होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमें, पहले मैं उसे सिंपली कहा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जैक इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। हमने 5 ईयर में उसकी वो वैल्यू देखनी थी। तो हमारे पास इनिशियल अमाउंट कितनी थी, 500, ठीक है। परसेंटेज कितना था उसके ऊपर, 2/100, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 5। तो आंसर आया 50। तो ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी मेरे पास, 500, उसमें इंक्रीज ऐड कर दिया विच वॉज 50, टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, 550। सिमिलरली जब यास्मीन की इन्वेस्टमेंट सेम ही थी, तो नंबर ऑफ, सॉरी, उसकी ओरिजिनल अमाउंट 1+ परसेंटेज, दैट वाज 1.8% टू द पावर ऑफ 5%, सॉरी 5 क्यों लगाया, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 5। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 546। अब एक चीज याद रखना, यहीं पे ही जैक का इंटरेस्ट रेट क्या है, ज्यादा, उसकी अमाउंट भी क्या होगी, ज्यादा। अब कॉमन दोनों में कितना है कि दोनों ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, $500, ठीक है। लेकिन जैक को प्रॉफिट मिल रहा है बाय द 2%, इसको प्रॉफिट मिल रहा है बाय 1.8%। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको गौर से पढ़ो, Zach and Yasmin continues with these investments. How many more complete years is it before the value of Yasmin investment is greater than the value of Zach investment? अब फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, सेम, 1+, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, परसेंटेज, फाइव। सॉरी, यास्मीन की परसेंटेज कितनी थी, 2%। 1.8। वन पॉइंट ओवर हंड्रेड अब उसने कहा हाउ मेनी मोर ईयर्स, तो हमने यहां की पावर को क्या कर लेना था, सपोज, ठीक है। अब आप इसमें पहले देखोगे, आप 5 तक तो हुआ हुआ था, आप 10 लगा के देख लोगे, आप 12 लगा के देख लोगे, आप 13 लगा के देख लोगे, जिस पॉइंट पे आके आपकी यास्मीन की इन्वेस्टमेंट बिगर हो जाएगी किसकी इन्वेस्टमेंट से, जैक्स इन्वेस्टमेंट से, हमने वहीं पे स्टॉप कर जाना। तो मैंने जब यहाँ पे 13 की, इसकी पावर 13 पुट किया, तो मेरे पास आंसर आया था, माय आंसर वाज 630.5, ठीक है। ये किसका आंसर है, यास्मीन का। मैंने वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, बट यहाँ पे मैंने पहले, हमारे पास क्या था, 5। अब उसने कहा था हाउ मेनी मोर इयर्स वुड इट टेक फॉर यास्मीन टू compete विद जैक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पावर को क्या किया, सपोज किया। मैंने डिफरेंट पावर्स लगा के देखी, 13 पे मेरे पास ये आंसर आया। अब सेम एग्जैक्ट प्रोसीजर मैंने किसके साथ भी करना है, जैक के साथ भी। जैक का सिंपल इंटरेस्ट था, आप ऊपर चलो दोबारा से, यास्मीन का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जैक का कितनी है, सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर इसकी पावर मैंने 13 लिया है तो इसकी पावर भी क्या लूंगा, वही रख के प्रूफ तो करना ही है ना मुझे। अब जैक का परसेंटेज कितना था, टू जैक्स परसेंटेज परसेंट कितना है,
2%, तो 2/100। अब नंबर ऑफ ईयर्स कौन सा मल्टीप्लाई करूंगा? 13. यही 13 जो मैंने अभी अभी निकाले, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 600, सॉरी 630। ठीक है, आप लोग बेशक लगा के देख लो, अपने कैलकुलेटर्स रेडी करें। अब Yes. क्वेश्चन में पढ़े उसने क्या लिखा था कि हाउ मेनी मोर इयर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने थे। मोर इयर्स का मतलब क्या है? हम ऑलरेडी कितने इयर्स दोनों के कॉमन है? 5 ईयर्स। 13 or 5. स्टार्ट में 5 ईयर्स थे ना, उसके बाद हमने क्या जी. फाइंड आउट किया कि 13 ईयर्स के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट ने क्या होना है, उससे ज्यादा। तो टोटल नंबर ऑफ मोर ईयर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? 13 - 5 = 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स इज माई फाइनल आंसर। डू वी अंडरस्टैंड? Yes. नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। अब देखो यहाँ पे वही कंपाउंड है बट डिक्रीज है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अमाउंट इंटू 1 माइनस परसेंटेज विच वॉज 10, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 5, पुट करके आंसर निकाल दिया। सर, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। फिर ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिया था। नंबर ऑफ बैक्टीरिया में हमने ये वाली पावर क्या की थी, सपोज, और यहाँ पे हमने क्या Yes. लिखा था, Double. का डबल अमाउंट लिखी थी। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वही, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज हमारे पास नहीं थी, तो हमने वहां पे उसकी जगह पे, उसने खुद ही आर बताया हुआ है हम लोगों को, तो हम वहां पे जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। डू वी हैव एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? ये तो खैर हम लोगों ने कर ही लिया था। इसमें हमारे पास 1 + r/100 raised to the power 22 is equals to 200/100 which is equals to 2। फिर हम वो √22 ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/r/100 इज इक्वल्स टू 2 की पावर √ऑफ 22। ठीक हो गया, उसमें से फिर हम 1 माइनस कर देंगे, तो r/100, 2 की पावर √2 का आंसर आता है 1.032। उसमें से 1 को माइनस कर दिया और 100 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो r का आंसर आ जाएगा 3 सिर्फ रिया नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो आप अपने हिसाब से भी कर लेना सुकून से, तो आपका सेम ही आंसर आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लगाया, सिर्फ जो अंडरस्टैंड करने वाली बात थी कि ये 100 कहाँ से आया और ये 200 कहाँ से आया। कहाँ से आया ये 100? शेजर, ये 100 Square. कहाँ से आया? सपोज सपोज किए सपोज। हाँ जी, और 200 क्यों लिखा? Yes. टू जो हंड्रेड डबल क्यों हो रहा लिखा? था. डबल डबल 200 का डबल 200 होता हाँ, है ना। क्योंकि उसने कहा था डबल का, डबल दी अमाउंट वाली सीन में हमें जाके बात करनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लेंथ वाला क्वेश्चन था, उसने अपर बाउंड कैलकुलेट करने को बोला था। अपर बाउंड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हमने देखना होता है उसने हिंट हमें क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस दिया हुआ। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है, 1 या 0.1? 0.1. 0.1. 0.1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.05। अपर बाउंड में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं वो वाली वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगी, 11.45। ये क्या बन जाएगा, 14.85। ये क्या बन जाएगा, 15.75। ठीक है, क्योंकि उसने पैरामीटर कैलकुलेट करने को बोला, तो पैरामीटर में सिंपली हम साइड्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और वो फाइनल आंसर भी 42। अच्छा, देयर वाज दिस क्वेश्चन, आई थिंक सो आई मिस्टेकनली डिड अ रॉन्ग थिंग। हाँ, इट वाज ऑन पेज नंबर 13, लेट मी जस्ट करेक्ट इट नाउ। यहाँ पे अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमने कैलकुलेट करना था, बट डिफरेंस उसका कैलकुलेट करना था। डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड एंड माइनस लोअर बाउंड हमने करना था। अपर बाउंड 39.5, हमारे पास 0.5 तो आंसर आ गया, तो उसकी अपर बाउंड क्या बनेगी, 39.5, और लोअर बाउंड किसकी बनाएंगे, 36.5, सॉरी 35.5। तो उसका आंसर 3 नहीं 4 आना था। मैंने वो क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा दूं। जब भी डिफरेंस की बात आएगी तो अपर बाउंड
माइनस लोअर बाउंड करना। अब ये सवाल आता है कि किसको लोअर बाउंड कंसिडर करें। भाई लोअर बाउंड उसी को कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू कम होगी, अदरवाइज आंसर नेगेटिव में आएगा और वो होता नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। एरिया सिंपली हमें कैलकुलेट करना है, आसान सवाल था। इसमें से कहा था शो दैट 3x² प्लस 6 इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास टोटल एरिया किसकी इक्वल है, 20 की इक्वल है। उसने क्वेश्चन में बताया हुआ, हमने इसी क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लेना है। ये बन जाएगा x × 3x + 4 +2 × x - 1। तो ये बन जाएगा 20 = 3x²। इसको फैक्टराइज सॉरी नहीं किया हमने, इनके पैरामीटर्स जो है ना, इनके एरियाज निकाल के ऐड कर दिया अपने। तो ये 2 × 2x - 1 एंड x × 3x + 4। गलती से पैरामीटर वो निकल गया था कि क्वेश्चन हमने एक्चुअली ये इक्वेशन बनानी है, तो वो इसी से ही आएगी। आई रिपीट, मैंने गलती से बोल दिया था कि इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। ये दो एरियाज हैं, इन दोनों के एरियाज आपस में क्या कर दिए, ऐड कर दिए, क्योंकि टोटल एरिया उसने बताया हुआ रेक्टेंगल ए एंड बी का इस 20 सेंटीमीटर, तो मैंने ये 20 सेंटीमीटर वही लिखा हुआ। तो ये बन जाएगा 3x² + 4x + 2x - 2। तो ये बन जाएगा 3x² + 6x - 2। अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये -20 बन जाएगा। तो टोटल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x² + 6x - 22 इज इक्वल टू 0। ओके। नहीं समझ आया सर। एरिया निकालना था, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। उसने यहाँ पे बता दिया है कि टोटल एरिया ऑफ ए विच इज दिस एंड बी विच इज दिस कितना है, 20। तो मैंने 20 इज इक्वल टू दोनों के एरियाज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सही है। और फिर जब इक्वेशन बनाई तो ये वाली इक्वेशन बनी। क्लियर है, ये दोबारा रिपीट कर दूं, क्लियर है क्लियर। रेस्ट ऑफ द क्लास। यस सर। अच्छा जी, अब उसने कहा है सॉल्व द इक्वेशन दिस गिविंग योर आंसर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यू मस्ट शो योर वर्किंग। अब ऑब्वियसली हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी ऊपर इक्वेशन देखी है, तो हम इसमें कौन सा लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू -22। तो माइनस सर बी क्यों नहीं कर सकते? प्लस माइनस b² -4ac/2a। जैनब जवाब, मैंने सारे क्वेश्चंस पहले से कर लिए थे, तो आई नो कि नहीं हो पा रहा। ठीक है। ठीक। ये अगर तुम्हारा हो जाए तो मुझे जरूर बताना। मैंने तो कहा भी नहीं, जैन तक हार नहीं कहा है। अच्छा, जैनब ने बोला, नहीं जी। कहूँ। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी सॉल्व करने के बाद। एक आएगी x इज इक्वल टू 1.887, एक आएगी x इज इक्वल टू -3.887। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब उसने क्या, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बी। रेक्टेंगल बी हमारे पास क्या बना है, ये साइड 2 है, ये साइड भी क्या होगी 2, और ये साइड क्या होगी x - 1। बस हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 + 2 + x - 1। तो हम x की वैल्यू क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली। मास्टर। 107 - 1, फिर एक दफा दोबारा 1.887 - 1। तो इसको सबको ऐड करके आंसर आ जाएगा 5.77। अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करके आंसर निकालना चाहते हैं तो उसका नेगेटिव आंसर आएगा, और उससे पैरामीटर की वैल्यू मतलब नेगेटिव में हो जाएगी, विच वी नो के पॉसिबल नहीं है। डू वी हैव
एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? नो। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये अभी तक चल रहा है। अच्छा जी, अब उन्होंने दोनों के एरियाज हमें बता दिए हैं। उसने कहा बाय फॉर्मिंग अ quadratic इक्वेशन एंड फैक्टराइजिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ y where h minus h is equals to 1, which means कैपिटल H किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस एच के या h प्लस 1, द चॉइस इज योर्स, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अब हमारे पास क्या आएगा? आ, एक का पहले निकाल लेते हैं। एच ही निकालना है ना हम लोगों को, और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसका एरिया क्या बनेगा अयान? लेंथ इनटू विड्थ। फॉर्मूला, आंसर बताओ क्या आएगा? एक सेकंड। h इंटू y माइनस टू इज इक्वल्स टू 15। एच 15। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि वो एम वन प्लस एच की इक्वल है, तो हम उसकी जगह पे 1 प्लस एच लिख देंगे इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 15। इसको मल्टीप्लाई करें सारा का सारा, तो और एच, एच हमारे पास किसकी इक्वल आएगा? एच की वैल्यू है हमारे पास कहीं पे? नो। हाँ है ना, इस इक्वेशन यस में देखो, इस इक्वेशन में देखो। यस एच यस। इंटू वाई किसकी इक्वल आ जाएगा? 20 के, तो यहाँ से एच किसकी इक्वल आ जाएगा? 20/y के। इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास जो भी ये हो ट्वेंटी गई, ओवर वाई लिख। एक वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो स्मॉल एच की जगह पे क्या लिख देंगे? 20/y, तो ये हो जाएगा 1 + 20/y इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 15। अब आप इसको रीअरेंज कर लें पूरा का पूरा, जिस भी तरीके से करना है, वो एलसीएम लेके करो या जो भी करो, आपके पास फाइनल आंसर आएगा। सॉरी, हाँ, 20/y, ये बन जाएगा 20 + y माइनस 40y माइनस टू इज इक्वल टू 15। 20 माइनस टू 18 हो जाएगा, एंड 18 - 15, अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप ही कर दो, फिर तुम लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है। -40 इज इक्वल टू 15 + 2 -20, तो ये क्या आ जाएगा? y - 40/y, सॉरी यहाँ पे y लिखना भूल गया था, यहाँ पे आ जाएगा -3। तो इसको रीअरेंज कर लो, तो ये बन जाएगा y² -40 -3y, सॉरी +3y इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये -3 यहाँ पे आएगा तो +3 बन जाएगा। फाइनल इक्वेशन बन गई y² +3y -40 इज इक्वल टू 0। अब उसने हमें फैक्टराइज करने को भी बोला था, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करूँ तो मेरे पास बनता है y × y + 8 -5 × y + 8, तो y - 5 एंड y + 8, तो y की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी? -8। आई एम पुटिंग द होल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, लेट मी नो। बनाना x इज इक्वल टू एक्स स्क्र blah 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 blah, when written as a product of its prime factor, write x divided by 315 as a product of its prime factor। तो 315 के हमारे पास जो हैं वो बनते हैं प्राइम फैक्टर as 3 का स्क्वायर 5 का इंटू, स्क्वायर 7। नहीं नहीं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 × 7, क्योंकि वो याद है ना पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें भी 315 था। नहीं 100। 5 का स्क्वायर नहीं, जस्ट 5 × 7 आएगा, वो तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने करना है। बस हमने इस फॉर्म में लिखना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3² इंटू 5² इंटू 7 इंटू 199 की पावर 57 डिवाइडेड बाय 315। 3 का स्क्वायर इंटू 5 × 7, 7 से कैंसिल आउट हो गया, एक 5 इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या रह गया? एक 5 और 199 की पावर 57। बाकी नीचे तो सब कट गया ना? हाँ, क्योंकि उसने प्रोडक्ट बोला हुआ है,
तो हमें फर्दर ऑन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे ये लिखते हैं। अच्छा जी, ये रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 19 बार बार रिपीट हो जाएगा, 1 9 1 9 1 9 1 9। अब इसमें एक रूल होता है कि आप जितने डेसिमल पॉइंट्स मूव करते हैं ना, उतनी आपके पास जो है 10 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिखता हूँ आज 4.19, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 10। अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस और आगे मूव करता हूँ तो कितना बन जाएगा, 1000 × x = 4191919। ठीक है। अब आप इन दोनों को माइनस, ये रूल फिक्स होता है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा आप उसको पहले 10 में लेके जाएंगे, फिर थाउजेंड्स में लेके जाएंगे, और फिर उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है। अब मैं इनको अगर आपस में माइनस करूं तो आंसर आता है 990x, और इनको माइनस करूं तो आता है 415। ठीक है। ये मैंने देखो डेसिमल के बाद इक्वल नंबर्स रखे हैं दोनों के लिए, वैसे तो ये रियकरिंग है तो जितना मर्जी चाहो आप लिख सकते हो, तो मैंने दोनों में इक्वल नंबर्स रिपीट किए हैं आफ्टर वो। अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो 415 डिवाइडेड बाय 90 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 83/198। कोई भी नंबर हो बच्चों, कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ होता, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 0.4181818। हमने हमेशा पहले एक डेसिमल मूव करना है, फिर 2 डेसिमल मूव करना है, सो डैट मेरी पावर 10th फैक्टर आ जाए और उसका 1000th फैक्टर आ जाए, फिर उन दोनों को हमेशा माइनस करके रीअरेंज कर देना होता है, कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास। ठीक है। यस। अब उसने क्या लिखा है, कीटा इन्वेस्ट 4000 एट अ रेट ऑफ 2.6 पर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ अयान, क्या फॉर्मूला होगा। वो 4000 × 1 + 2.6/100 की पावर 3। ठीक है, पुट करके आंसर निकाल लेंगे। इट वुड बी 4320.2, मतलब आंसर आएगा आपका इसका 20.2, उसको 4000 में ऐड कर देंगे। ये वो स्केल फैक्टर वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे आपने भेजा था ना, ये वैसे ही है, सब में सेम चीज ही रहेगी आपके पास। ठीक है। आपने जो स्केल फैक्टर वाला क्वेश्चन भेजा था ना, अब देखो यहाँ पे एरिया है, तो इसका मतलब ये है मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, स्केयर ले लूंगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम होता तो मैं क्या ले लेता, क्यूब। अगर ये सिंपल होता तो मैं कोई भी पावर ना लेता यहाँ पे। ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 1 × 4 × 10⁻⁻10। अब हमारे पास स्केल फैक्टर निकल आया नॉर्मलाइज्ड वे में। ठीक है, उसको मैं अपनी वैल्यू से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो 4 × 10⁻10 इंटू 12.4, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.96 इंटू 10⁻11। हमें किलोमीटर स्क्वायर में जाना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 जीरो से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और उसका क्या आ गया, स्क्वायर। ये ऊपर चला गया, मतलब उसको उससे माइनस कर दिया, तो ये बन जाएगा 10⁻6 12, 4.49.6 बन जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। आपका क्वेश्चन में क्या था जो आपने भेजा था। सर किसको कह रहे हैं आप? मुझे? आपने ही भेजा था ना। जी सर, वो किलोमीटर में कन्वर्जन थी, उसको भी ऐसे ही डिवाइड करना था इसी से, 100,000 से स्क्वायर। हाँ, बस उसमें देखो सिंपल 12 सेंटीमीटर था। ठीक है, जी। तो आप बस उसको उसको 12 सेंटीमीटर ही रखो, मतलब अब आपको स्केयर शेयर लेने की कुछ जरूरत नहीं है। आप सिंपली, नहीं। आपकी वैल्यू है ना 2000000 इंटू 12 कर देना सिंपली आपने। ठीक है। और नहीं। उसने जो कि किलोमीटर्स में निकालने को बोला हुआ था, तो फाइनल आंसर को डिवाइडेड बाय 1000 कर देना। जी। ठीक है। जी। अगला उसने किलोमीटर स्क्वायर में है, तो यही वैल्यूज को अब आप स्क्वायर लेके करोगी, और फाइनल आंसर को उसी तरीके से करोगे। जो नेक्स्ट पार्ट है ना, सेकंड पार्ट,
उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर टू किलोमीटर स्क्वायर किया हुआ है ना, क्योंकि हमारा आंसर ऑलरेडी किलोमीटर यस के अंदर है। और स्टार्ट से ही हम लोग शुरू करेंगे, तो 1:20,000 इसका स्क्वायर ले लोगे, ठीक है। फिर 13 का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइडेड बाय वही 100,000 वाला काम करोगे आप, ठीक है। यस अब यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा हुआ है, नियरेस्ट टू अ मिलीमीटर, और उसने वैल्यू कितनी दी हुई है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर और मिलीमीटर का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर को आप चाहो तो उसको चेंज कर लो इनटू वो, तो ये 94 क्या बन जाएगा मिलीमीटर, और 1/2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0.5 मिलीमीटर। अपर बाउंड निकालना है तो क्या बन जाएगा 94.5 मिलीमीटर। कितनी है साइड हमारे पास, पैरामीटर है और ट्रायंगल है तो इक्वल साइड होंगी, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। तो 94.5 इंटू 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 283.5। यस 28.35 आ रहा है, नो सर 283.5 या 28.35 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में आ रहा है ना, ये सेंटीमीटर में आ रहा है। फिर क्या है हमारे पास, a rectangle has a length of this with this one decimal place, which means 0.1 divided by 2, which is equal to 0.05। अपर बाउंड दोनों की निकालें तो क्या बनेगा 5.85 एंड 2.45, एंड लोअर बाउंड निकालें तो क्या आएगा 5.75 एंड 2.35। अब कहा क्या था, कैलकुलेट द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ द पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल्स। तो रेक्टेंगल, सॉरी, रेक्टेंगल्स का मतलब क्या होता है, दो साइड्स एक होंगी, दो साइड्स एक होंगी, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू 5.85 प्लस 2 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 16.6। ये अपर बाउंड में आ जाएगा। अगर लोअर बाउंड करना है तो ये आ जाएगा, बस उसने कहा है कैलकुलेट द लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड फॉर द पैरामीटर। तो लोअर बाउंड में क्या आ जाएगा 16.6, और अपर बाउंड में क्या आ जाएगा 16.6, एंड लोअर बाउंड में क्या आ जाएगा 10 फैक्टर। ओके, यस सर चांसे वो क्लास में नहीं है वो कर गई। फिर है विदाउट कैलकुलेटर, तो 1/12 इंटू 6/5, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/10 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इससे ज्यादा एक्सक्यूज लोएस्ट मी बनता सर, नहीं जी। सर डेसिमल्स को डिवाइड कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ? दोनों डेसिमल्स को सेम पावर में ले जाते, मोस्टली एडवाइजेबल ये होता है कि डेसिमल्स इतने मूव कर दो कि वो होल नंबर में चले जाएं, बाद में उनकी पावर्स को आपस में डील कर लो। जैसे उसने कहा 10.1 डिवाइडेड बाय 1.1 करना है, तो अब इसको क्या करोगे, इसको वन नहीं जीरो सर, वन वो कर एक लो। क्वेश्चन था, पता नहीं 8/0.002। हाँ, तो 8/0.002 का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 ऊपर जाके कितने मल्टीप्लाई आ जाएंगे 4 जीरो, इसको इससे कैंसिल आउट करो, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। सर छोड़ें, कैलकुलेटर वाला पेपर है, मुझे याद है। 0.002 किसके बराबर होता है 2/10,000 के। अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करो, वो 10,000 ऊपर चला जाएगा।
8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पता नहीं, अजीब अजीब क्वेश्चन दिए हुए थे, पता नहीं 9 या 19 क्वेश्चन मैं छोड़ आई हूँ। इनमें कौन सा मुश्किल सवाल था? इसमें ए को सब्जेक्ट बनाना है बस। तो ये बन जाएगा एस माइनस क्लास यू टी हमें होगी। ओके, तो 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × s - u t। हमें किसको सब्जेक्ट बनाना था? ए को। तो ओवर टी स्क्वायर टी इज स्क्वायर। ए आ जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, हमें इक्वेशन को w की टर्म में सॉल्व करना था। तो ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो w +4 × 10⁻³ तो 6/5 × 10⁻⁴ आएगा। 6/5 1.2 होता है, तो 4 प्लस इंटू दिस इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁴। अगर हम इसको 10⁻³ में लेके जाएं तो 120 बन जाएगा, सॉरी 12 बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे जाके माइनस कर देंगे, तो -4 × 10⁻³ 4, 12 -4 कितना होता है? वही देख लो जैनब, जो डेसिमल की बात बोल रही थी ना, कि माइनस प्लस जो भी करना होता है, हमें डेसिमल वैल्यूज को सेम करना है, फिर बाकी सिंपल रूल्स भी होते हैं जो मैथ्स के होते हैं। डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 8 × 10⁻³ के। ओके, इसमें जो सिंपली 3 को जब मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2x +5 = 24 -5 19 हो जाएगा, तो 2x = 19, x = 19/2। फिर इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। 4 × 2 8 9/4 -11/12। इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 27/12 -11/12। 27 - 11 क्या बन जाएगा? 16/12। और ये 4 के टेबल में चले जाएंगे, तो 4 और 3 आ जाएगा आंसर फाइनल में। फिर उसने कहा है, अब देखो यहाँ नियरेस्ट टू अ मीटर लिखा हुआ है, विच मीन्स 1 को डिवाइडेड बाय क्या कर देना? 2। और ये ऑलरेडी उसने 96 में वैल्यू दी है, तो अपर बाउंड क्या निकलेगी? 96.5, और लोअर बाउंड क्या निकलेगी? 95.5। उसने क्या है? कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट द लेंथ ऑफ द स्विच बॉल। तो अब हमने सिर्फ इनइक्वालिटी लिख देनी है। मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है उसकी? 96.5, और मिनिमम उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 95.5। इक्वल का साइन ऐड नहीं करेंगे, चाहो तो कर भी सकते हैं। नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि उसने नियरेस्ट टू मीटर लिखा हुआ है, हमने बाउंड्स उसके अंदर कैलकुलेट करके देना है। अच्छा जी, डू वी हैव these kind of questions included?